आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हम अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। आज आप लोग के लिए हम भाषा यानी हिंदी विषय को लाए हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह चीज है, जैसा कि मैंने यहाँ परिभाषा के रूप में बताया है और आप लोग को वैसे भी सरल भाषा में बताएंगे। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? भाषा यानी लैंग्वेज कहते हैं। सभी को पता होगा, भाषा वह चीज है, जैसे चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे कोई बड़ा, चाहे जो कोई हो, चाहे जानवर, जीव जंतु, जो कुछ होते हैं, सबकी अपनी अलग अलग आधार पे भाषाएं होती हैं। जैसे कि वह अपने विचारों को कैसे प्रकट करते हैं, कोई भी, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, सब लोग अपने अपने विचारों को अलग अलग तरीके से प्रकट करते हैं। मतलब एक दूसरे को बताने का प्रयास करते हैं, तो उसे ही अब क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ये बात हो गई। अब आइए हम जानते हैं भाषा को कितने रूपों में कितने रूपों में विभाजित किया गया है, कितने रूपों में इसको डिवाइड किया गया, बांटा गया है। तो भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, जिसे ओरल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। दूसरा है लिखित भाषा, जिसे हम लोग राइटन लैंग्वेज यानी लिखकर हम लोग प्रकट करते हैं। तीसरा है सांकेतिक माध्यम से, जैसे उधर कर जाना, इधर जाना, ये सब क्या है? सांकेतिक भाषा है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में साइन लैंग्वेज कहते हैं। आइए हम मौखिक भाषा की जानते सबसे सर्वप्रथम। तो यानी मौखिक भाषा, जिसको हम अपनी बोलकर प्रकट करते हैं, यानी मुख से बोलकर विचारों को व्यक्त करना ही मौखिक भाषा कहलाता है। जैसा कि आप लोग टेलीफोन से बात करते हैं, रेडियो से रेडियो से बात, मतलब वहां से आवाजें आप सुनते हैं, ये सब क्या है? ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं, यानी एग्जाम्पल हैं। और भी बहुत सारे कम्युनिकेशन हैं, जो बहुत सारे संचार हैं, वो सब भी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। आते हैं दूसरे नंबर पर लिखित भाषा, जिसको हम लिखकर व्यक्त करते हैं। लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहते हैं उसे। जैसे कि पुस्तकों के माध्यम से आप कुछ चीजें लिख रहे हैं, आप अपने नोटबुक के माध्यम से कोई चीज लिख रहे हैं, आप अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। और शिलालेख, ये शिलालेख जो होता है, जैसे पुराने समय में, प्राचीन काल में हमारे शिलालेख का उपयोग ज्यादा होता था, आज भी हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है। शिलालेख का प्रयोग ये इसलिए किया जाता था कि प्राचीन समय के लोग, व्यक्ति जो थे, अपने विचारों को, अपने लिपि को क्या कहते हैं, जैसे कोई पत्थर हो गया, उसमें लिखकर कहीं पर लगा देते थे या फिर कहीं गड़वा देते थे। तो ये सब क्या है? ये सब शिलालेख यानी ये सब लिखित भाषा के उदाहरण हैं। और अपने, जैसे हम मान लीजिए कोई अपनी पुस्तक लिख रहे हैं, या कोई नोटबुक ऐसा तैयार कर रहे हैं, या कोई कविता लिख रहे हैं, जिसको मतलब कहने का अर्थ ये है, लिखित रूप से कोई भी अपने विचार को व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाती है। आइए हम लोग जानते हैं सांकेतिक भाषा। इसके अंतर्गत संकेत के माध्यम से अपने विचारों को आदान प्रदान करना। जैसे कि हम कहें कि वहां जाना है, तो ऐसे कहें, आ जाइए, ये चीज हो गया। जैसे कुछ ऐसे हमारे जा सकते हैं, जैसे कि कोई पूछा, अपने इशारे के माध्यम से कहा कि खाए आप, इसका मतलब क्या होता है? सांकेतिक भाषा का उदाहरण है कि खाए आप। तो ये भी सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। और कुछ हमारे जैसे समाज में कुछ जो बधिर होते हैं, बधिर का मतलब बहरा हो जाना, कानों से नहीं सुन पाते हैं, जो नहीं बोल पाते हैं, उन सभी लोगों के लिए ही हम लोग सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। और उनके लिए अलग से टीचर की भी नियुक्ति की जाती है, और उनके लिए एक हमारी सरकार के द्वारा अलग से विश्वविद्यालय और विद्यालय भी चलाए जा रहे हैं इन सब लोगों के लिए, जैसे मूक बधिर लोगों के लिए। तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग अधिकतर वहां पर प्रयोग किया जाता है, जैसे कोई बहरा हो, कोई अंधा हो, कोई ना देख पाता हो, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। चलिए, जैसा कि आप लोग को वीडियो जरूर समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।